हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जितने भी कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। तो आपका जो कोर्स है वो आपका कोर्स 75% कंप्लीट हो चुका है और आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि एज अ प्रैक्टिकल बेस है तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है। आपको ज़्यादा फोकस करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो चैप्टर था वो पूरा प्रैक्टिकल बेस था, तो हमने आपको वो प्रैक्टिकल आपको पहले ही वो बता दिया था। उसको उसके प्रैक्टिकल भी आपको हमने प्रोवाइड कर लिया था। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1, 2, 3 और 5 यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फिफ्थ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पुटअप होते हैं या ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को ही आप लोग प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, अभी से तैयार हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग जो सब्जेक्ट आपका है, इसमें जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन उनका मोटिव घुमा फिरा के वही होता है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो अभी हम बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स डिटेल, आल्सो डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कह रहा है कि ई कॉमर्स के से आप क्या समझते हैं, ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में व्याख्या करिए और साथ साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं या ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में समझाइए, या एक तरीके से ई कॉमर्स किस तरीके से वर्क करता है। ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है और साथ साथ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, इसकी बेनिफिट क्या हैं, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स, एक्सप्लेन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इन डिटेल। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में पूछा जाता है। आपको ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या होता है, इनमें कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। हमने जितना बिजनेस मॉडल बताया आपको पूरा अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, तो आपको पूरे बिजनेस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर इस तरीके से पूछता है कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल से आप क्या समझते हैं, B2B या C2C में को एक्सप्लेन करिए, तब आपको वो करना होगा। अगर इस तरीके से पूछता है कि एक्सप्लेन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स पहले चैप्टर से, व्हाट इज ई कॉमर्स, स्टेट हाउ ई कॉमर्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स ट्रेडिशनल कॉमर्स से किस तरीके से डिफरेंट है या किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से अलग है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, हमने आपको क्लास में बताया था कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उससे हमारा ई कॉमर्स मार्केट कैसे डिफर है या किस तरीके से डिफरेंट है, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जो है आप इसमें, व्हाट डू यू मीन बाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इट्स स्टेज इन ई कॉमर्स। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको शॉर्ट में SCM बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इट्स स्टेज, इसके क्या स्टेज हैं, क्या इसकी स्टेज है। यानी कि SCM मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो ई कॉमर्स में यूज होता है, इनके बारे में आपको बताया गया है क्लासेस में। इसको आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन
जो ज़्यादा पूछा जाने वाला है इस चैप्टर में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4C, यानी कि 4C में आपका कन्वर्जेंस, कोलाबरेटिव कंप्यूटर, कंटेंट मैनेजमेंट और कॉल सेंटर पूछा जाता है। तो इसके बारे में लिखना होगा एक्सप्लेन इट, यानी कि पूरा इसके बारे में 4C के बारे में, पहले आप 4C के बारे में लिखेंगे, फिर 4C में आपको जो जो बताया गया है कन्वर्जेंस, कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट एंड कॉल सेंटर, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 6 में। जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है एक्सप्लेन ई गवर्नेंस एंड कैटेगरी इन डिटेल। देखिए ई गवर्नेंस क्या है, इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट हमने एग्ज़ाम में नोटिस किया था, सेशनल एग्ज़ाम में, कि जहां हमने ई गवर्नेंस हमने पूछा था ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को और ई गवर्नेंस को, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ई गवर्नेंस लिखना है या ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल लिखना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के बारे में बताया गया है, तो एक दूसरे को चीज़ों को आप समझें। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या होता है और ई गवर्नेंस क्या होता है और इनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, भली बात है, अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट 2 में ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम में, यानी कि ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम में किस किस पेमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं ई कॉमर्स में, या ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स पेमेंट में पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेमेंट यूज्ड इन ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स में कितने तरीके के पेमेंट्स का यूज होता है, यानी कि पेमेंट मोड कितने यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड हाउ टू प्रोटेक्ट दिस रिस्क। अब कह रहा है कि ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम में रिस्क क्या होता है, यानी कि ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम को यूज करने में रिस्क क्या होता है और इन रिस्क से कैसे हम इस रिस्क को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही पूछे जा सकती हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इस चैप्टर से ज़्यादा, एक्सप्लेन पेमेंट गेटवेज इन डिटेल, यानी कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, इनके बारे में व्याख्या करिए। हमने आपको बताया है कि डिफरेंट पेमेंट गेटवे हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। देखिए एकदम चीज़ें वही है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेमेंट यूज्ड इन ई कॉमर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। देखिए ये भी चीज़ें सेम ही कुछ हैं, यानी कि ई कॉमर्स में कौन कौन से पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट किए जाते हैं, नियर अबाउट कुछ क्वेश्चन ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, यानी कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, तो ये भी आपको बताया गया होगा। हम आपको बता दें, अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन समझ ना आए या क्वेश्चन के आंसर आपको अगर नहीं है, आपको पता है, या ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, वैसे जितना भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो उस क्वेश्चन के साथ साथ हम उसको आंसर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 में प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं हर बार नियर अबाउट। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बारे में। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है,
अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग कितने तरीके से की जाती है, या कह सकते हैं कि सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो आपकी सिलेबस में दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कितने तरीके से की जाती है, या डिजिटल मार्केटिंग के करने की एक्टिविटीज क्या हैं, जिसमें हमने आपको बताया है एसईओ बताया है, सर्च इंजन मार्केटिंग बताया है, ईमेल बताया है और सोशल मीडिया मार्केटिंग बताया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके फेसबुक को बताया है, लिंक्डइन बताया है, आपका यूट्यूब बताया गया है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को करने में कौन कौन से रूल मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा होल पढ़ना होगा इसके बारे में कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ आती हैं डिजिटल मार्केटिंग को करने में। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं इस चैप्टर से। पूछा था कि एक्सप्लेन अ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड कंटेक्स्ट इन मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग और कंटेक्स्ट मार्केटिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करिए, दिखाइए। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। कह रहा है कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव वे हैं, इनको क्या करना है, बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपको अगर हो सकता है कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो आप बताइएगा, इसके आंसर सहित हम इसको एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो इसका केवल आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, या उस तरीके से भी पूछा जाता है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, साथ ही साथ लीड जनरेशन क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिलेवेंट ऑफर क्या होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिलेवेंट ऑफर क्या होता है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी कि चैप्टर 3 से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इतना तो कह सकता हूं कि मैं जितना क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए एक बेसिक आइडियाज होगी कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपने नोटिस किया होगा पिछले एग्जाम में कि लगभग 85% क्वेश्चन मेरे फंसे हुए थे, 85+ क्वेश्चन फंसे हुए थे एग्जाम में। तो कहने का मतलब मैंने जितना भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन के पूरे टच में रहें और वही क्वेश्चन केवल तैयार करें, और इधर उधर के क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की चीज़ नहीं है। जो आपका सिलेबस है, जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया हो, उस क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स के बारे में। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स के नाम से भी जानते हैं। ये गूगल एडवर्ड जो है गूगल एड्स का पुराना नाम है। ठीक है, गूगल एड्स का क्या है, पुराना नाम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब हम यूनिट 5 में बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस ये प्रैक्टिकल बेस है, तो प्रैक्टिकल के बेस के साथ साथ इस चैप्टर से क्वेश्चन भी काफ़ी थ्योरेटिकल पॉइंट में पूछे आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, नियर अबाउट हमने 7-8 क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है, इसमें निकाला है, दिखाया आपको कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि इसमें 90% बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने दिया है यही क्वेश्चन इस चैप्टर से तो क्लियर आएंगे। ठीक है, अब कौन कौन सा क्वेश्चन उसको देख लेते हैं गूगल एड्स में। देखिए गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स में व्हाट इज गूगल एडवर्ड, एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड्स वर्क। ठीक है, देखिए गूगल एडवर्ड्स को हमने बताया कि गूगल एडवर्ड्स क्या है, एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड्स वर्क, यानी कि गूगल एडवर्ड है क्या, ये किस तरीके से कार्य करता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि गूगल एडवर्ड्स का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे
एज अ हम इसमें आपको 3 या 4 वीडियो थ्योरेटिकल पॉइंट में बताए हैं और प्रैक्टिकली बताए हैं, तो आपको कोई डाउट्स होगा, उसको नोट्स चाहिएगा या उसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स क्वालिटी स्कोर, यानी कि गूगल एडवर्ड्स क्वालिटी स्कोर क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गूगल एडवर्ड्स क्वालिटी स्कोर क्या होता है। ये क्वेश्चन जो क्वालिटी स्कोर का है, ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा क्वालिटी स्कोर का। ये एक तरीके से ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि हम बताते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें गूगल एडवर्ड्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम, कास्ट पर इंप्रेशन, कास्ट पर क्लिक एंड सीपीवी, अभी सॉरी सीपीवी माइंड में नहीं आ रहा क्या है, वीडिंग, यानी कि कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर क्लिक और सीपीवी। वीडिंग क्या होती है, मैंने वीडिंग मैनेजमेंट बताया है इसके बारे में, तो ये क्या होती है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैरेक्टर आर अलाउड इन एडवर्ड एड। अब कह रहा है कि एडवर्ड एड्स में कितने कैरेक्टर को एड्स में इंक्लूड किया जा सकता है या कितने कैरेक्टर अलाउ होते हैं एडवर्ड एड में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज एड ग्रुप्स इन गूगल एडवर्ड्स, यानी कि एड ग्रुप क्या होते हैं गूगल एडवर्ड्स में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल एडवर्ड्स में एड ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाता है कि मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड मैच। मैंने कीवर्ड मैच ऑप्शन का एक वीडियो बनाया है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप देख सकते हैं। वही चीज़ें, वही क्वेश्चन है कि मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड मैच, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड मैच गूगल एड्स में कौन कौन सा यूज किए जाते हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए जो मैंने बिडिंग मैनेजमेंट का वीडियो बनाया है वही सेम चीज़ें, बिडिंग ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी वही चीज़ें हैं। ऑटोमेटिक में कौन कौन सी, यानी कि जो गूगल के कंट्रोल में रहती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसको देख लीजिए। इसका हम पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमको आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन इसमें कि हाउ कैन बी इम्प्रूव द लैंडिंग पेज क्वालिटी, या कह सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में दिया है कि हाउ कैन इम्प्रूव या ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज क्वालिटी, यानी कि हम अपने लैंडिंग पेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी यूज निगेटिव कीवर्ड, यानी कि हमने निगेटिव कीवर्ड के बारे में भी बताया कि निगेटिव कीवर्ड का यूज कब होगा, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद गूगल एडवर्ड्स रीमार्केटिंग, यानी कि रीमार्केटिंग कैंपेन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी कोर्स हो चुके हैं, यानी कि 1 2 3 5, आपके जो आपका जो 4 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बचा है, ये चैप्टर आपका बचा हुआ पूरा का पूरा। इसमें 1-2 टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि एसईओ क्या होता है, एसईओ क्यों करते हैं, और एसईओ और सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। फिर भी हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, और जितने भी आपके प्रैक्टिकल बेसिस वाले चैप्टर हैं वो नियर अबाउट आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो आपका प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है, तो उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे, 2-4 दिन में आपको कवर कर लेंगे। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आप लोग क्वेश्चन को देखें, चीज़ों को समझें, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमको इसमें लिखना क्या है या बताना क्या है। एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, देन उसका आंसर दें। और गूगल एडवर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर या जितना भी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया है, अगर आपको कोई डाउट्स होगा पूरे क्वेश्चन में, तो आप मुझे पर्सनल कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।